चर्चा की शुरुआत जो है आज मैं भाटिया साहब आपसे करना चाहूंगा। और नामांकन की आखिरी तारीख के बाद अगर बात करें, आज नामांकन की जो वापस लेने की तिथि थी वो आज आखिरी दिन था, अंतिम दिन था। और आप और हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, दो मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी जिनमें कांटे की लड़ाई है। कई बगावती सुर यहां पर हमने देखने को मिले। क्या मानते हैं कि आज बगावत रोकने में कौन ज्यादा सफल हुआ, कांग्रेस या बीजेपी? कैसा शाहबाज जी, सबको नमस्कार। और पार्टी ने कुछ लोगों को तो मनाया, कुछ लोगों को दोनों पार्टियां सफल बना दी। और ये इंगली भी लगता है दोनों पार्टियों की ओर से, मुझे ये लगता है जानबूझकर भी किया गया। जैसा कि दीपेंद्र हुड्डा अंबाला पहुंचे, उन्होंने अंबाला सिटी की सीट पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को तो मना लिया, लेकिन अंबाला कैंट की सीट पर वो नहीं मना पाए या उनकी मंशा नहीं थी मनाने की। उन्होंने शायद चित्रा से बात की नहीं, क्योंकि अगर निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो उनको भी मनाया जा सकता था, लेकिन शायद मंशा नहीं थी या रिस्पॉन्स नहीं था। ये दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजीव जैन को मनाने में सफल रही, जैसा कि आपने करनाल का जिक्र किया, वहां भी सफल रहे। लेकिन एक नया ड्रामा हुआ है, आज एक नया ड्रामा सिरसा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया पार्टी के निर्देश पर, और ये गोपाल कांडा के समर्थन से नाम वापस लिया गया, क्योंकि वो एनडीए के हिस्सा मानती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया। शाम होते होते एक नया ट्विस्ट आया इसमें। अब इस सिंह चौटाला जो गोपाल कांडा का नामांकन पत्र भरने गए थे, जब उन्होंने पत्रकार सम्मेलन करके ये कहा भी अगर भारतीय जनता पार्टी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी तो हम विचार करेंगे, गोपाल कांडा से बात करेंगे और हम उनसे समर्थन अपना वापस लेंगे अगर वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेते हैं। इस बीच गोपाल कांडा ने एक बयान दे दिया भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का तो समर्थन लिया ही नहीं है, उन्होंने तो नाम अपने आप वापस ले लिया है। ये एक नया ड्रामा है इस 2024 के सीन का, जो साथ एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं और उससे इनकार भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नाम वापस लेती है, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहते कि हम गोपाल कांडा के समर्थन में नाम वापस लिया है, और गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ले रहे हैं, उससे मना कर रहे हैं। अभय सिंह गोपाल कांडा को समर्थन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं पुनर्विचार करूंगा। ये जो है, मतलब आज जो नामांकन पत्र लेने के अंतिम दिन के कुछ एपिसोड हुए हैं, कुछ और भी स्टेट में, जैसे राजीव जैन में शायद सोनीपत से उनको मना लिया गया है, करनाल में मना लिया गया है, लेकिन स्वित्री जिंदल से शायद जो है भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं की, और वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हो सकता है। उन्होंने नाम वापस नहीं लिया, वो चुनाव लड़ेंगी और वहाँ एक किस्म से फ्रेंडली मैच होगा स्वित्री जिंदल के बीच में और कमल गुप्ता के बीच में। और कुछ स्थानों पर ये फ्रेंडली मैच तो हमें दिख रहा है, कुछ स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी व इनेलो के बीच में फ्रेंडली मैच है। वहाँ कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जवाली में, उसके बाद इलाहाबाद में और रानिया में। सिरसा में तो वापस ले लिया। तो ये जो है, ये इस बार का 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कांग्रेस के साथ सीधा लड़ाई भी लड़े और पर्दे के पीछे भी कुछ सहयोगियों को लाकर, कुछ सहयोगियों को ऑन करके, कुछ को डिसऑन करके लड़ाई लड़े, कुछ को निर्दलीय के रूप में भी मैदान में रखे, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिविटी है तो कांग्रेस की बजाय और पार्टी जीते, चाहे इनेलो जीते, चाहे आम आदमी पार्टी, तो
शायद इतना ज्यादा वो संघर्ष में नहीं है, कुछ ही स्थानों पर है। और चाहे जेजेपी जीते चाहे इंडिपेंडेंट जीते, लेकिन कांग्रेस के स्थान पर दूसरे लोग जीते भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है, जो ये दिखाई दे रहा है सिरसा से लेकर हिसार तक। और कुछ स्थानों पर जैसे मैंने अंबाला में जिक्र किया, वो चित्रा सरवारा को शायद कांग्रेस हाईकमान ने चलिए, नहीं सवाल मनाया। ये भी है कि दीपेंद्र हुडा की तरफ से आखिर क्यों नहीं मनाया गया, इस पर जवाब लूंगा वेद प्रकाश विदोरी साहब से, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।